नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राहु खाना नंबर 7, पेज 185, लाल किताब 1941। तो आज का जो टॉपिक है राहु खाना नंबर 7 पे। तो राहु खाना नंबर 7 जो है राशिफल का बोला गया है, और खाना नंबर 7 में शनि उच्च का होता है और शुक्र बुध जो है वो उसका पक्का घर है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। आगे क्या लिखा है, जैसे आशिया में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। सट्टे का व्यापार। तो राहु खाना नंबर 7 में सट्टे का व्यापार, इसकी आशा लिखी गई है। तो ऐसा व्यक्ति जो है सट्टा में बहुत रुचि रखता है, सट्टा के अंदर वो पैसा लगाता है। तो आज के टाइम में जो शेयर मार्केट है या एमसीडेक्स एक्सचेंज है, जो सोने चांदी वगैरह मेटल का जो एक्सचेंज है, या एग्रीकल्चर का जो एक्सचेंज है, वो एमसीडेक्स एक्सचेंज, उसमें बहुत उसका इंटरेस्ट रहता है। तो वो सट्टे का काम करता है। तो नॉर्मली राहु 7 वाले को ये हिदायत दी गई है कि वो सट्टे का काम नहीं करे, उससे बचे, नहीं तो वो बहुत नुकसान में जा सकता है। शनिचर का उपाय मददगार होगा। नारियल। तो पहली लाइन में लिख दिया है कि यहाँ पे शनिचर का उपाय मददगार होगा। तो जैसे लाल किताब की ग्रामर में ऑलरेडी कई बार बताया गया है, केंद्र के अंदर यानी बंद मुट्ठी के ग्रह जो है, बंद मुट्ठी के खानों में अगर राहु केतु होता है तो उच्च ग्रह की सहायता ली जाती है, जो उसमें उच्च होते हैं। तो खाना नंबर 7 में शनि उच्च होता है, और इसलिए नारियल का उपाय है। तो इसमें नॉर्मली जो है 7 नारियल जो है जल प्रवाह करते हैं। ये इसका राहु मंदा अगर हो तो उसका ठीक करने का ये उपाय है। बुध शुक्र का तराजू। बुध शुक्र का तराजू है। खाना नंबर 7 जो है वो तुला राशि है। तुला राशि जो है वो तराजू को ही बोलते हैं। तो इसमें एक पल्ले में बुध है और एक पल्ले में शुक्र है। ये इसमें बताया गया है कि बुध और शुक्र का जो बैलेंस है, एक तरफ बुध एक तरफ शुक्र, वो जो बैलेंस है वो मेंटेन करना ही राहु 7 नंबर का मेन फोकस है लाइफ का। वो अगर मेंटेन हो जाएगा तो वो आदमी तरक्की करेगा ही करेगा। राहु 7वें तुला भी उल्टे, औरत मंद परिवारा। यानी कि राहु अगर 7 में आ जाता है तो तुला भी उल्टे, यानी कि जो तुला है, जो तराजू है, वो उलट जाता है। यानी कि उसका जो बैलेंस है लाइफ में बुध शुक्र का, वो खतरे में आ जाता है। औरत मंद परिवारा, औरत का परिवार भी मंदा होता है। औरत मंद परिवारा यानी जो उसका ससुराल पक्ष है वो भी मंदा की निशानी है। ये इसका मतलब ये है कि औरत जो है वो या तो उसके स्टेटस, जो उसके परिवार का स्टेटस है उससे कम स्टेटस की औरत हो सकती है। इस तरीके से औरत मन परिवारा बताया कि औरत इस प्रकार से थोड़ा सा कम स्टेटस की हो सकती है, ये मुझे लगा। और जो राहु 7वें तुला भी उल्टे का मतलब यही है कि ऐसे व्यक्ति को जो है अपनी बुध और शुक्र का बैलेंस रखना चाहिए। तो बुध का मतलब बुद्धि बल होता है और शुक्र का मतलब लक्ष्मी बल होता है। तो बुद्धि बल और लक्ष्मी बल दोनों को अपना स्थिर रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी में ज़्यादा मतलब बुद्धि का घमंड कर ले या लक्ष्मी का घमंड कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। और बुध और शुक्र का मतलब शुक्र यहाँ पे उसकी पत्नी है और स्पाउस है, कोई भी स्पाउस, और बुध यहाँ पे जो है बहन है। तो इसमें भी बैलेंस रखना चाहिए इसको। और इस तरीके से हम बुध शुक्र के बहुत सारे बैलेंस और भी हम समझ सकते हैं। तो ये इसमें बताया कि राहु 7वें तुला भी उल्टे, औरत मन परिवारा, दौलत का वो राखा होवे खावे दोस्त यारा। यानी कि वो दौलत जमा करने का आदी होगा। दौलत का वो राखा होने का मतलब वो दौलत जमा करता है, पैसा कमा के रखता है, इकट्ठा करने की उसको आदत है। खावे दोस्त यारा यानी कि दोस्त जो है, उसके यार दोस्त जो है, वो उन पे पैसा लुटाता है, या यार दोस्त अगर इससे पैसा मांगते हैं तो ये आसानी से उनको दे देता है। यानी कि वैसे तो वो दौलत इकट्ठा करता है, लेकिन यार दोस्तों के लिए कोई बात नहीं है, यार दोस्तों के लिए खजाना खुला है। शनि देव ही रक्षा करेंगे शत्रु मरे दरबारा। यहाँ पे खाना नंबर 7 में जो राहु है उसमें जो रक्षा कौन कर रहे हैं, शनि कर रहे हैं। इसलिए ऊपर पहली लाइन में ही लिख दिया था शनि की आशा। उपाय में शनि की आशा नारियल लिखा ही है। तो शनि देव ही रक्षा करेंगे शत्रु मरे दरबारा। शत्रु मरे दरबारा, दरबार का मतलब यहाँ पे राज दरबार है। अगर कुंडली में शनि अच्छा है, कुंडली की शनि की स्थिति अच्छी है, तो जो उसको राज दरबार में अगर कोई शत्रु है तो वो भी साफ हो जाएगा। यानी राहु खाना नंबर 7 में राज दरबार से भी उसको फायदा होता है अगर शनि कुंडली में अच्छा हो।
मत्स्य रेखा फल उत्तम देवे, बुध शुक्र 2-11। मत्स्य रेखा हम कई बार वीडियोस में हम देख चुके हैं, शनि की वीडियोस में मत्स्य रेखा की बहुत चर्चा की गई है। तो मत्स्य रेखा जो होती है वो मछली जैसी रेखा होती है, जो यहाँ पे होती है कई बार, और भी हाथ के बहुत जगह उसका चिन्ह होता है, लेकिन ये वाली जो पित्तर रेखा यानी कि जो लाइफ लाइन और उसके नीचे तो कई बार मिलती ही मिलती है। तो मत्स्य रेखा फल उत्तम देवे, यानी इसका जो फल है मत्स्य रेखा का, वो है कि व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य आता है, दौलत आती है और उसका जीवन बहुत ही अच्छा चलता है, सफल जीवन होता है। बुध शुक्र 2-11, ये कब हुईगी? जब बुध और शुक्र दोनों या तो खाना नंबर 2 में हो या खाना नंबर 11 में हो। तो बुध शुक्र अगर 11 खाना नंबर 2 या 11 में होगा तो उसके जीवन में मत्स्य रेखा का शुभ फल मिलेगा। आगे जो लाइनों में जो लिखा है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। खुद अपना खून, माता पिता और औरत वगैरह गृहस्थ साथिया जानदारों का मंदा असर होगा। खाना नंबर 7 वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने परिवार के लिए कुछ करने वाला नहीं होता है, ये इस लाइन से लिखा है। क्योंकि खुद अपना खून, माता पिता और औरत, यानी माता पिता के लिए भी वो शुभ नहीं है, औरत के लिए भी वो शुभ नहीं है, और गृहस्थ साथी जो उसके गृहस्थी में और जो साथी हैं यानी कि और जो रिश्तेदार हैं गृहस्थी के अंदर अपने परिवार के अंदर, उसके लिए ये मंदा असर देगा। यानी खाना नंबर 7 वाला राहु वाला व्यक्ति जो है अपने परिवार पे पैसा खर्च करने में हिचकिचाएगा, लेकिन अपने दोस्तों में पैसा खर्च करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। उसका जो खजाना है वो उसके परिवार वालों के लिए नहीं है, वो उसके फ्रेंड सर्कल वालों के लिए है। जिसके जेर साया रहे वही दरख्त बर्बाद हो। तो यहाँ पे एक और नेगेटिव पॉइंट लिखा है, जिसके जेर साया रहे वही दरख्त बर्बाद हो या लावल धोवे। तो जिसके जेर साया वही दरख्त बर्बाद हो या लावल धोवे, यानी कि इसके एक नेगेटिव 2 निशानियां और लिखी हैं कि ये जिसके साया में पलता है, जो भी व्यक्ति इसको सहायता देता है, जो भी इसके ऊपर इसके तरक्की में साथ देता है, वही व्यक्ति वही दरख्त बर्बाद हो जाता है। ये बात है कि यानी कि ये उसकी परवाह नहीं करता। जो व्यक्ति जो भी परिवार के व्यक्तियों ने जो इसकी सहायता की हो वो उनकी जो है परवाह नहीं करता है, ये एक इसकी मंदी निशानी बताई है। और या लावाल्द होगा, लावाल्द का मतलब निसंतान होगा, उसके संतान नहीं होगी। राहु खाना नंबर 7 में भी संतान नहीं देता है। देखिए इसमें जो बात है वो समझने की है कि शनि, क्योंकि इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि शनि अच्छा हो तो शत्रु मरे दरबारा, है ना, शनि रक्षा करे शत्रु मरे दरबारा। तो जो सूर्य है खाना नंबर 7 में नीच का हो जाता है, तो फिर भी अगर शनि अच्छा होता है तो दरबार का तो उसको फल मिल जाता है, राज दरबार का अच्छा फल मिल जाता है, लेकिन लावल्द होना निसंतानता जरूर देता है। तो यहाँ पे जो सूर्य नीच का होने से जो निसंतानता वाला जो बात आ रही है, जो राहु और सूर्य का जो ग्रहण लग गया जिससे कई बार संतान नहीं होती है, वो बात यहाँ पे बताई गई है। केतु कुत्ता का ताल्लुक 22 से तबाही होगा वरना गिनती का मालदार होगा। इसमें एक और प्रिकॉशन दिया है कि इसमें राहु का जो इलाज है वो शनि के द्वारा ही है, केतु के द्वारा नहीं होगा। क्योंकि हम लाल किताब में नॉर्मली राहु का इलाज केतु से, केतु का इलाज राहु से करते हैं, लेकिन खाना नंबर 7 के अंदर ये थोड़ा सा प्रिकॉशन दिया है कि कुत्ते की सेवा नहीं करनी है, कुत्ते को नहीं पालना करनी है, किसी भी प्रकार से कुत्ते से दूरी बना के रखनी है, घर में कुत्ता नहीं पालना है। ये बात यहाँ पे विशेष तौर पे बताई है, नहीं तो जो उसकी मालदार वाली जो स्थिति है वो मालदार नहीं रहेगा, गिनती का मालदार रह जाएगा, यानी वो बहुत एवरेज स्थिति उसकी आ जाएगी लाइफ में। लेकिन अगर पैसा भी राहु का होए तो दरजहां ही ना होगा, लेकिन अगर पैसा भी राहु का हो तो दरजहां ही ना होगा। दरजहां का मतलब उम्र, उसकी उम्र भी कम नहीं होगी, यानी कि अगर राहु का ये काम भी कर लेता है, राहु से संबंधित जो पेशा होता है, जैसे राहु से संबंधित पेशा में ज़्यादातर आजकल मॉडर्न पेशा के अंदर तो इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक की जो दुकानें होती हैं वो राहु का पेशा है। गैस का जो दुकानें होती है, सिलेंडर वगैरह जो होती है, वो भी राहु का ही पेशा मानते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी आप राहु का पेशा आप लाल किताब में पढ़ सकते हैं। तो राहु का व्यापार उसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो राहु का व्यापार वो करेगा राहु से संबंधित आइटमों का, तो दर जहाँ दर जहाँ यानी उम्र की प्रॉब्लम आ सकती है 36 साल की उम्र तक, यानी कि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स उसको आ सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर सकता है, कब तक? 36 साल की उम्र तक। तो ये राहु खाना नंबर 7 जो है ये 1941 में यहीं पर ही ये समाप्त होता है।
और इसमें जो मोटी मोटी बातें तो यही लिखी हैं कि ये ऐसा व्यक्ति जो होता है अपना परिवार का विरोधी होता है। और राहु वैसे अगर हम जनरल रूप से अगर हम वैदिक परंपरा ट्रेडिशनल परंपरा से बात करें तो राहु फॉरेन का कारक भी होता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है अपने परिवार की परंपरा को ना मानते हुए विदेशी परंपरा को अपना लेता है। और इसी कारण से वो अपने परिवार का विरोध करता है और दोस्तों को बहुत ही चाहने वाला होता है। दोस्त मतलब फॉरेनर्स, यहाँ पे यही यही दोस्तों की बात हो रही है यहाँ पे। परिवार वाले इसके कोई दोस्त नहीं है, ये इस तरह की बात हो रही है। तो ऐसा व्यक्ति अगर थोड़ा सा अपना परिवार के प्रति अगर स्नेह रखे तो अच्छी बात होगी, ऐसा मेरा कहना है। और नहीं तो लावल्द होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये बात यहाँ पे बताइए। ये नहीं कि संतान हो भी जाए तो दुखी रहेगी, ऐसा हो सकता है। इसमें तो ये लिखा है लावल्द होगा यानी निसंतान होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि संतान सुख इसको कम मिले। खैर ये तो मैंने अपना एक विचार दिया है। 1952 में और भी बहुत विस्तार से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बताई है, तब हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।